नमस्कार, प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप भी सत्संग करते समय कभी इस बात को महसूस करते हैं कि मन तो बैठ जाता है लेकिन सतगुरु का स्वरूप सामने नहीं आता, ध्यान नहीं टिकता, भीतर वैसी अनुभूति नहीं होती जैसी हम सुनते हैं, सोचते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। इसलिए इस पूरे सत्संग विचार को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम उस बड़े कारण को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से कई बार इंसान सत्संग में बैठकर भी भीतर से खाली महसूस करता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक बातें, सत्संग से जुड़ी जरूरी जानकारी और मन को शांति देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी जरूर लिखें, ताकि सद्गुरु की मेहर सभी पर बनी रहे। साथियों, जब कोई इंसान सत्संग में बैठता है तो उसके मन में एक बहुत सुंदर भावना होती है। वह सोचता है कि आज शायद मन शांत होगा, आज शायद भीतर कुछ ऐसा अनुभव होगा जिससे आत्मा को सुकून मिलेगा, आज शायद सद्गुरु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा, आज शायद वह प्रेम महसूस होगा जिसकी चर्चा संत महात्मा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान बैठा तो होता है सत्संग में, शरीर वहीं होता है, आंखें सामने होती हैं, शब्द भी सुन रहा होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और फिर भीतर से आवाज आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सत्संग भी कर रहा हूं, सेवा भी कर रहा हूं, सिमरन भी करने की कोशिश करता हूं, फिर सद्गुरु का स्वरूप मेरे सामने क्यों नहीं आता। यहीं पर सबसे पहली बात समझने की जरूरत है कि सद्गुरु का स्वरूप केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है। यह प्रेम, समर्पण, विश्वास और भीतर की निर्मलता से जुड़ा अनुभव है। कई बार इंसान यह सोच लेता है कि जैसे हम किसी तस्वीर को देखते हैं वैसे ही तुरंत ध्यान में कोई आकृति आ जानी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक रास्ता इतना आसान नहीं होता। यह कोई जादू नहीं है कि बैठे और तुरंत सब दिखाई देने लगे। यहां धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, भीतर की सफाई चाहिए और सबसे जरूरी बात चाहिए, सच्चा जुड़ाव। सोचिए, अगर किसी तालाब का पानी बिल्कुल गंदा हो, उसमें मिट्टी भरी हो, उसमें लहरें उठ रही हों, तो क्या उसमें आसमान का साफ प्रतिबिंब दिखाई देगा? शायद नहीं। लेकिन वही पानी जब शांत हो जाता है, साफ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी है। मन अगर इच्छाओं, परेशानियों, ईर्ष्या, गुस्से, चिंता, दुनियावी तनाव, तुलना और अहंकार से भरा हुआ है, तो सद्गुरु का स्वरूप भीतर कैसे टिकेगा? मन की बेचैनी सबसे बड़ा कारण बन जाती है। बहुत लोग सत्संग में बैठते हैं, लेकिन मन के भीतर दुनिया भर की बातें चल रही होती हैं। किसी को व्यापार की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को रिश्तों की परेशानी, कोई पुराने दुख में उलझा हुआ है, कोई भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। बाहर से वह सत्संग में बैठा दिखता है, लेकिन भीतर उसका मन कहीं और भाग रहा होता है। फिर वह सोचता है कि सतगुरु का स्वरूप क्यों नहीं आया। यहां खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है कि क्या मैंने सच में अपने मन को बैठाया था या सिर्फ शरीर को? कई बार इंसान के भीतर बहुत जल्दबाजी होती है। वह सोचता है कि मैंने कुछ दिन सिमरन कर लिया, सत्संग सुन लिया, अब तो मुझे अनुभव मिल जाना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा कोई व्यापार नहीं है कि आज मेहनत करो और कल परिणाम मिल जाए। यह प्रेम का रास्ता है, धैर्य का रास्ता है, भरोसे का रास्ता है। यहां कई बार इंसान को इंतजार करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। एक और बहुत बड़ा कारण होता है अपेक्षा। इंसान सत्संग में भी उम्मीद लेकर बैठता है। वह पहले से तय कर लेता है कि आज मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। और जब वैसा नहीं होता तो निराशा शुरू हो जाती है। लेकिन जहां अपेक्षा ज्यादा होती है, वहां अनुभव कमजोर पड़ जाता है। आध्यात्मिकता में कई बार जो सबसे ज्यादा खाली होकर बैठता है, वही सबसे ज्यादा भर जाता है। जो अपने अहंकार, अपने विचार, अपनी शर्तें छोड़ देता है, वही भीतर कुछ महसूस कर पाता है। सद्गुरु का स्वरूप केवल आंखों में नहीं आता, वह जीवन में भी उतरता है। कई लोग कहते हैं,
हमें स्वरूप दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आपका गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, अगर आपके भीतर प्रेम बढ़ा है, अगर पहले से मन थोड़ा शांत हुआ है, अगर दूसरों के लिए दया आई है, अगर दुख में भी सहनशीलता बढ़ी है, तो समझिए सतगुरु की कृपा चल रही है। कई बार हम चमत्कार खोजते हैं और मेहर को पहचान नहीं पाते। मन का स्वभाव भी बहुत विचित्र है। मन कभी स्थिर रहना ही नहीं चाहता। जब आप सत्संग में बैठते हैं तो मन अचानक हजार बातें याद दिलाने लगता है। कभी कोई पुरानी घटना, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई डर, कभी कोई कल्पना। ऐसा लगता है जैसे मन जानबूझकर भटक रहा है। लेकिन यह हर साधक के साथ होता है। यहां हार मानने की जरूरत नहीं, बल्कि धैर्य रखने की जरूरत होती है। जैसे छोटे बच्चे को बार बार प्यार से समझाया जाता है, वैसे ही मन को भी बार बार सद्गुरु की ओर लाना पड़ता है। कई बार एक और कारण होता है कि इंसान सत्संग तो करता है, लेकिन भीतर से जुड़ाव कम होता है। वह सिर्फ आदत में बैठ रहा होता है, जैसे कोई काम केवल निभाने के लिए किया जा रहा हो। लेकिन जहां प्रेम कम हो जाता है, वहां अनुभूति भी कमजोर पड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी अपने से दिल का रिश्ता हो, तो उसकी याद अपने आप आती है, उसके चेहरे की छवि मन में रहती है। उसी तरह जब सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम गहरा होने लगता है, तो स्वरूप को महसूस करना भी आसान होने लगता है। और एक बहुत जरूरी बात समझिए कि तुलना भी इंसान को बहुत पीछे कर देती है। कोई कहता है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। कोई कहता है, मुझे ध्यान में यह दिखा। कोई कहता है, मुझे शांति मिली। फिर इंसान खुद को देखने लगता है और सोचता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा, किसी का लंबा, किसी की परीक्षा ज्यादा, किसी की कम। तुलना करके इंसान अपने मन को और दुखी कर लेता है। याद रखिए, कई बार सद्गुरु स्वरूप दिखाकर नहीं, बल्कि छुपकर भी इंसान को मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे मां अपने बच्चे को चलना सिखाते समय थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है ताकि बच्चा खुद चलना सीखे, वैसे ही कई बार इंसान को धैर्य, भरोसा और प्रेम की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर हर बार तुरंत अनुभव मिलने लगे तो शायद इंसान का विश्वास अनुभव पर टिक जाएगा, प्रेम पर नहीं। कई बार हमारा जीवन भी बाधा बन जाता है। हम चाहते हैं कि ध्यान लगे, लेकिन जीवन में झूठ, क्रोध, छल, कटुता, गलत आदतें, दूसरों की बुराई, ईर्ष्या और अहंकार भरा रहे। यह संभव नहीं कि भीतर शांति चाहिए, लेकिन बाहर जीवन बिल्कुल उल्टा हो। सत्संग केवल बैठकर सुनने का नाम नहीं है, सत्संग को जीवन में उतारना भी पड़ता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर बदलाव लाता है, मन को थोड़ा शांत करता है, सेवा में प्रेम लाता है, सिमरन में धैर्य रखता है, शिकायत कम करता है, विश्वास बढ़ाता है, तब कहीं जाकर भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। और कई बार वह दिन भी आता है जब इंसान कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब बैठते ही भीतर शांति आने लगी है। अब सद्गुरु की याद पहले से गहरी होने लगी है। अब मन थोड़ा स्थिर होने लगा है।